नमस्कार बच्चों, मैं सुधा गुप्ता फ्रॉम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम कक्षा 8 बसंत भाग 3 में पाठ 2 लाख की चूड़ियां कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं कांतानाथ जी। इन्होंने इस लाख की चूड़ियां ये इनकी खुद की अपनी कहानी है, जो इन्होंने महसूस किया बचपन में जब अपने इनके मामा के यहाँ पर जाते थे, तब की इनकी ये कहानी है। इन्होंने इसमें इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कुशल कारीगर को दर्शाया है कि एक कारीगर कैसे रहते हैं, और कुछ कारीगर जैसे हस्तशिल्प भी रहते हैं, जो अपने हाथ की कलाओं के द्वारा सारी चीजें इतनी अच्छी तरह से बना सकते हैं। अब कुशल कारीगर के, और यहाँ पर इन्होंने कुशल कारीगर के स्वाभिमान को भी दर्शाया है कि किस तरह से एक कारीगर के अंदर एक स्वाभिमान रहता है। तो यहाँ पर ये कहानी उस समय की है जिस समय लेखक गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ पर जाते थे। बचपन की ये उनकी यादें हैं कांतानाथ जी, तो उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो ये इसके पात्र हैं, जो इसका इस कहानी का जो मेन पात्र है वो है बदलू काका। बदलू काका कौन थे? बदलू काका थे लाख की चूड़ियां बनाने वाले कारीगर। ये अपने हाथों से लाख की चूड़ियां बनाते थे। तो जब लेखक अपने मामा के यहाँ पर जाते थे, तो वो बदलू काका के पास जाते थे, और बदलू काका उन्हें लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देते थे। गोलियां होती है लाख के, जो आपने चपेटे में देखी होंगी एक तरह से, जो गोल गोल जिनसे हम खेलते हैं, सावन आता है तब, और उनको रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर लेखक को देते थे। वह गोलियां लेखक को बहुत अच्छी लगती थी। तो बदलू काका उसी गांव में रहते थे जिस गांव में लेखक के मामा का घर था। लेकिन लेखक के मामा के घर से कुछ दूर ऊंचाई पर बदलू काका का मकान था, नीम के पेड़ के सामने। तो बदलू काका वहीं पर पास में एक भट्टी लगी रहती थी, उसी भट्टी पर वो क्या करते थे, लाख की चूड़ियां बनाने का काम करते थे। तो बदलू काका को कांच की चूड़ियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो कांच की चूड़ियों को पसंद नहीं करते थे। और सभी गांव की जितनी भी औरतें थी, वो सब बदलू काका से लाख की चूड़ियां लेकर जाती थी। लेकिन वो लाख की चूड़ियां लेने के, जब लाख की चूड़ियां लेकर जाती थी, तो उन्हें पैसों के बदले में वो क्या दिया करती थी? अनाज दिया करती थी। इसको हम बोलते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय मतलब पैसे ना देकर किसी भी वस्तु का आदान प्रदान करना। जैसे आपके पास ज्वार है और हमें आपसे क्या लेना है? गेहूं। तो हम गेहूं के बदले में आपको क्या दे देंगे? ज्वार दे देंगे, और आप हमें क्या दे दोगे? गेहूं दे देंगे। इसलिए ये वस्तु विनिमय मतलब किसी एक वस्तु के द्वारा किसी दूसरी वस्तु को आपको देना। तो इस तरह से औरतें क्या करती थी? लाख की रंग बिरंगी चूड़ियां बदलू काका से लेकर जाती थी, और उसके बदले में बदलू काका को क्या देकर जाती थी? अनाज देकर जाती थी। तो लेखक को बदलू काका के पास जाना बहुत अच्छा लगता है। अब बदलू काका कैसे? तो बदलू काका जैसे अगर हम हमारे मामा के जब गाँव जाते हैं, तो वहाँ के जितने भी सदस्य हैं वो सब हमारे मामा का होते हैं। लेकिन लेखक बदलू से मामा ना कहकर वो उनको काका कहते थे, क्योंकि गांव के जितने भी सभी बच्चे थे वो उनको बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उनको बदलू काका कहते थे। अब जब लेखक मामा के गांव जाते थे, तो उन्हें वहां पर बैठना अच्छा लगता था। तो जब भी जाते थे बदलू काका के पास जाकर, वहां जो उनकी क्या रहती थी? मछिया पर बैठ जाते थे। बदलू काका मछिया पर बैठ कर ही क्या बनाते रहते थे? लाख की रंग बिरंगी चूड़ियां बनाते रहते थे। मछिया मीन्स होता है बैठने के काम आने वाली वो छोटी सी सूत की जो बनी हुई चौकोर खाट रहती है ना, जैसे एक तो बड़ी खाट रहती है, उसी का जो छोटा रूप रहता है उसे बोलते हैं मछिया। जो छोटी रहती है उससे बुनी, सुतली से बुनी हुई छोटी बैठने की खाट, उसे बोलते हैं मछिया। तो जब मैं जाता था तो बदलू काका मेरे लिए भी एक
चूड़ियां बनाते हुए देखता था, क्योंकि बदलू काका किस तरह लाख की चूड़ियां बनाते हैं। वो उसको क्या लाख को गर्म कर, भट्टी पर लाख को गर्म करके फिर मुंगेरी होता है मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आता है। मुंगेरी एक रहती है, उसके अंदर वो लाख की चूड़ियों को बनाते थे। अब एक दिन बदलू काका ने पूछा उन्हें क्या कांच की चूड़ियों से बहुत कम लगती, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी कांच की चूड़ियां पहने। और मैं जब भी जाता था बदलू काका के पास में, तब वह हमेशा मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते थे, बेटा हे लाला तुम कौन सी क्लास में हो, क्या क्या पढ़ाई कर रहे हो, शहर का कैसा माहौल है, वहां पर तो सभी औरतें कांच की चूड़ियां पसंद करती हैं, इस तरह का बात करते रहते थे। अब एक समय क्या हुआ, मेरे पिताजी ने जब ट्रांसफर है, मतलब मेरे पिताजी की जब बदली हुई, तो मैं कम से कम मुझे वहाँ मेरे मामा के गांव जाने में 7 या 8 साल लग गए। मैं 8 सालों बाद जब मामा के गांव में गया, तब मेरे मामा की लड़की, बारिश का समय था, मेरे मामा की लड़की दौड़कर आई और वो आंगन में उसका पैर फिसला और वो गिर गई। और जैसे कि वो वहां पर गिरी तो उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियां थी वह टूट गई और टूटी तो उसके हाथ में वह चूड़ियां लग गई। अब जैसे ही चूड़ियां उसके हाथ में लगी तो उसके हाथ से खून बहने लगा। उस समय मुझे बदलू काका की याद आई, क्योंकि मैं तो मेरी पढ़ाई के उसमें मैं बदलू काका को भूल चुका था। लेकिन जब वो मैंने कांच की चूड़ियां देखी तो कांच की चूड़ियों से मुझे याद आया कि बदलू काका को कांच की चूड़ियों से बहुत नफरत थी। अब लेकिन अभी ये जो समय चल रहा था, उस गांव में जैसे एक समय में सभी लोग लाख की चूड़ियां पसंद करते थे, उसी तरह से क्या हुआ, इस समय सभी वहां पर कांच की चूड़ियां पसंद करने लगे। तो मुझे जब बदलू काका की याद आई तो मैं बदलू काका से मिलने के लिए उनके घर गया। तो वहां पर बदलू काका वहां पर एक छोटी सी खाट पर लेटे हुए थे नीम के पेड़ के नीचे। तब मैं वहां पर गया और मैंने बदलू काका से कहा, क्यों बदलू काका आपने मुझे पहचाना कि नहीं? तो बदलू काका सोचने लगे, वो अपने अतीत में पहुंचे कि भाई कौन है, कि क्यों काका आपने मुझे नहीं पहचाना? तो फिर थोड़ी देर बाद उनको याद आया, अरे लाला तुम हो। तो फिर उन्होंने जब बदलू काका से पूछा कि आपने लाख की चूड़ियां बनाना क्यों बंद कर दिया, तो बदलू काका ने उनसे कहा, क्योंकि यहाँ पर सभी कांच की चूड़ियां पसंद करते हैं, अब मैंने लाख की चूड़ियां बनाना बंद कर दिया। तो जब फिर बदलू काका से पूछा, उनकी जो गाय भी बिक चुकी थी, जो लाख की भट्टी थी वह भी बंद कर दी गई थी, तो बाकी आम का पेड़ जरूर बचा हुआ था। उस समय आम का मौसम था, तो उन्होंने उनकी जो बेटी है वो डलिए में जो टोकरी रहती है, बांस की टोकरी में, उसमें आम भरकर लेकर आती है मेरे लिए। और तब मैंने उनसे उसके हाथों में जब रंग बिरंगी लाल चूड़ियां देखी तो वह मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने पूछा, काका ये आपने बनाई है? तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ बेटा, ये मैंने बनाई है और यही मेरी लाख की चूड़ियां जो मेरे द्वारा बनाई गई है, ये आखिरी चूड़ियां हैं। ये मैंने जमींदार की बेटी के लिए शादी के समय बनाई थी, लेकिन जब मैंने ये चूड़ियां बनाई तो उन्होंने इसका जो भाव है, वो जो दाम है, वो उन्होंने मुझे कम दिया। और जब उन्होंने दाम कम दिया तो मैंने अपनी चूड़ियां देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि मेरा तो इसमें पूरा मेहनताना भी नहीं मिलता था। इसलिए यहाँ पर उनके ये सारी बातें उनके स्वाभिमान को दर्शाता है। यही इस कहानी का सार है। इसमें लाख की चूड़ियों के माध्यम से उन्होंने एक कुशल कारीगर के स्वाभिमान को दर्शाया गया है। तो ये इसके कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे सलाख मतलब धातु की छड़, मुंगेरी मतलब मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है, वस्तु विनिमय मतलब हमने वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं कि आप मुझे ये वस्तु दे दो और मुझसे आप ये वस्तु